मकाफात अमल दस्तक नहीं देती और ना ही इसे किसी दर के खुलने का इंतजार रहता है। ये तो जहां चाहती है अपने लिए दरवाजे खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की जिंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। ये वीडियो मकाफात अमल के बारे में है जिसकी दरख्वास्त नाजिमा ने की थी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिए। दुनिया मकाफात अमल है, किसी का भी सब्र जाया नहीं चाहता। यकीन रखिए अल्लाह ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके साथ की गई एक एक अजियत का बदला लेकर रहेगा और बेशक वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। किसी की राह में कांटे बिछाने वाले क्या ये नहीं जानते कि किसी के पैरों से रसने वाला खून तुम्हारी किस्मत के सफ़ों को काला कर सकता है। ये याद रखना अल्लाह के यहाँ हर चीज का हिसाब है। इंसान कोई खेलने की चीज नहीं। अगर आप किसी के जज्बात का मजाक बना बैठे हैं तो माफी मांगिए, वरना कल को आप उसकी जगह खड़े होंगे। मकाफात अमल होकर रहता है, इसलिए इंसानों का दिल तोड़ने से गुरेज करें। दूसरों का दिल तोड़ने वाले को अल्लाह पाक ऐसे तोड़ता है कि उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दें। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है वो खुद इंशाअल्लाह उसमें गिरेंगे, क्योंकि दुनिया मकाफात अमल है। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी इख्तियार करो, वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ से तुम आज रो रहे हो वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा। किसी का इतना दिल मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल की आह अर्श तक जाती है। जब इंसान बेहद तकलीफ में होता है और मुस्कुराकर यह कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज लरस जाती है और वह सीधा 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। टूटे दिल से निकली हुई दुआ कभी भी रायगा नहीं जाती, और जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो जालिम बच नहीं पाता। वो रहमान और रहीम है, मगर क्या तुमने सुना नहीं वो जुल जलाल भी है। यकीन जाने जो किसी के साथ कुछ बुरा करता है वो अपनी जात में उसकी सजा भुगत रहा होता है, बस हमें खबर नहीं होती। किसी का सुकून छीन लेने का कफारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। नियत की हद तक भला चाहने में हमारा चाहता तो कुछ नहीं, लेकिन मकाफात अमल की सूरत में यह हमें बहुत कुछ दे जाता है। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। किसी को यह कहने की नौबत ना आने देना कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह के हां पेश करता हूं। याद रखना, किसी के ये कहने से पहले मामला सुलझा लेना, क्योंकि उसके हां ना जज बिकते हैं, ना ही गवाह खरीदे जा सकते हैं, और ना ही वकील, क्योंकि वो खुद ही गवाह, खुद ही वकील और खुद ही जज है। उसके फैसले पर टलते नहीं। वहां तराजू भी इंसाफ के तुलते हैं। कहीं खौफ है कि अल्लाह देख रहा है और कहीं इत्मीनान है कि अल्लाह देख रहा है। मकाफात अमल होकर रहता है, देर सवेर हो सकती है मगर टल नहीं सकता। आज जो अपने हाथों से कर रहे हो खेल तमाशा समझकर कल यही आंखों से निकलेगा आंसुओं की सूरत में। हर तारीख रात के बाद
सुबह ने नमूदार होना ही होता है, इसलिए पुरुमीद रहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुरुमीद लोग बहुत पसंद हैं। वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वो सूद समेत वापस मिलेगा। और जब इंसान अपनी मर्जी को रब की मर्जी के सुपर्द कर दे तो गम नहीं रहता। जिसने जिस के साथ बुरा किया, जो शख्स आपको रोशनी के वादे करके तारीकी की तरफ ले गया, वो कभी माफ नहीं किया जाएगा। मैंने आजमा के देखा है, हर तकलीफ दम तोड़ जाती है। जब रब थाम लेता है, सिर्फ यही कहूंगा कि दुनिया मकाफात अमल है। ए अपने आदम, बस थोड़ा सब्र कर। काश तुम समझ सकते कि जमीनी खुदाओं को मच्छर और अबाबील जैसी हकीर चीजों से मरवा दिया जाता है। किसी को दुख देना एक कर्ज है, ऐसा कर्ज जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा। किसी की जिंदगी में वो गलती बनकर कभी भी शामिल न हो जिसके बाद आप ताउम्र खामोश बद्दुआओं के हिसार में आ जाएं। ये खामोश बद्दुआएं बहुत ऊपर तक जाती है और फिर इंसान को ना मरने देती है और ना ही जीने देती है। मेरा यकीन मकाफात अमल पर अटल है। कोई किसी को सताकर सुकून पा नहीं सकता। ये जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ आपका पीछा करे। किसी का सब्र भी आपके रास्ते में खड़ा हो सकता है। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में अल्लाह जरूर करेगा। चुप से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। क्यों परेशान होते हो? अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके खुश है तो क्या तुमने पढ़ा नहीं कि तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं? जब एक सब्र कर रहा हो तो दूसरा मकाफात अमल के लिए तैयार किया जा रहा होता है। जब इंसान बेहद तकलीफ में होता है और मुस्कुराकर यह कहता है कि मैंने यह मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज लरस जाती है और वो सीधा 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो जालिम बच नहीं पाता। वो रहमान और रहीम तो है, मगर क्या तुमने सुना नहीं, वो जुल जलाल भी है। धोखा देकर कोई नहीं बचता। एक आह नस्लों को तबाह कर देती है। खुशी इतनी अंधी नहीं होती कि किसी का भी हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़े। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। कभी कभार बहस करने से बेहतर है जो आपको जैसा कह रहा है आप वैसा तस्लीम कर लें, क्योंकि वक्त के पास बेहतर जवाब होता है और कानों के कच्चे लोगों को वक्त ही जवाब देता है। अपनी तरफ आने वाली हर मुसीबत को आजमाइश न समझो, वो तुम्हारा मकाफात अमल भी हो सकता है। हर अमल का एक मकाफात अमल है और यही अल्लाह का कानून है। इसलिए सब्र करो और अल्लाह का इंसाफ देखो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हाथों की लगाई दांतों से खोलनी पड़ती है। इसलिए ये मत सोचो कि आपने जो किसी के साथ किया वो आपके साथ नहीं हो सकता। हैरत है उस शख्स पर जो धोखा देकर अपने आप को काबिल फख्र समझता है। दर हकीकत मुझे तो वो शख्स काबिल रहम लगता है, क्योंकि धोखा उस सांप की तरह है जिससे जितनी भी मोहब्बत की जाए, उसको जितना भी खूबसूरत या मुफीद समझा जाए, उसकी फितरत में है पलट कर वार करना,
چاہے کتنا وقت کیوں نہ لگے، دوسروں کو دیا ہوا دھوکہ آپ سے انتقام ضرور لیتا ہے۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے، دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ جب تم دنیا کی گئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ گے تو اسے المقسطوں پاؤ گے۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے۔ کسی بے بس کے لیے امید ہے، کسی پریشان کے لیے خوشی ہے، کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے، کسی روتے کے لیے آس ہے، کسی گمراہ کے لیے تاکید ہے، کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی درد میں شدت سے روتے ہیں اور اچانک چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی اندر سے دلاسا دیتا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ بھولتا نہیں، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔